नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरिजा प्रसाद। अब देखना शुरू कर चुके बोलते हैं भारत। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। डॉक्टर रितु जी, जो डॉक्टर रितु आप जानते होंगे, कई दिनों से वो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। उन्होंने एक बयान देकर के पूरे बहुजन समाज के लोगों के बीच में चौंका दिया। वो यह बयान जो है ऐसा दिया कि बहुजन समाज के लोग जो है वाकई में सोच में पड़ गए। आखिर क्यों? अब सोचिए जरा कि बहुजन समाज के जो लीडर हैं सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, उनके बारे में उन्होंने कहा, जिसको लेकर बहुजनों में एक ऐसी हलचल सी पैदा हो गई कि वाकई में क्या है। डॉक्टर रितु ने जो कहा वाकई में सोचने वाली बात है। समय समय की बात होती है। डॉक्टर रितु ने बताया कि पिछले कई दिनों से, यानी कहूँ तो लगभग 3 माह से ऊपर हो गया, वह धरना प्रदर्शन बैठी हुई है। उसके बाद उन्होंने पकौड़ा बेचने का काम किया। तमाम तरह की उनके साथ जो है कि परेशानियां झेलनी पड़ी। पुलिस प्रशासन बार बार उठा उन्हें ले जा रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए, डॉक्टर रितु चौधरी ने कहा। वहीं पर बता दूं मैं कि मोहम्मद प्रचा उनके साथ में खड़े, भानु प्रताप जो एडवोकेट है वो भी साथ में खड़े, तमाम बहुजन समाज के लोग हैं जो उनके साथ में खड़े। लेकिन उन्होंने जो एक बयान दिया चौंकाने वाली, बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती को लेकर के उन्होंने कहा, कुछ मीडिया कर्मी ने जब पूछा था सवाल, उन्होंने कहा कि उनकी समय थी जब पूरे भारत में अकेले महिला होकर घर से निकली और जो संघर्ष किया उसका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। आज तो सारा सुख सुविधाएं मिल रहा है, फिर भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन उस वक्त बहन कुमारी मायावती जी अपने घर से निकल करके सभी के दुख दर्द को समझती थी और लोगों के बीच में जाती थी, लोगों की सवालें उठाती थी। लोकसभा में, राज्यसभा में जहां उनको मौका मिलता था वहां उनकी बातें रखती थी, क्योंकि वो एक उस वक्त की महिला जो थी, इसीलिए उसे आयरन लेडी के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर रितु चौधरी ने कहते कहते बड़ी बात कह दी। लोगों ने पूछा कि क्या है, आपको चुनाव लड़ना है? डॉक्टर रितु ने कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बता दूं मैं, डॉक्टर रितु ने सीमा समृद्धि, जो एडवोकेट सीमा समृद्धि है, उनके ऊपर बरस पड़ी। उन्होंने कहा कि क्या उन्हें समाजवादी पार्टी नहीं दिखाई दिया? क्या उन्हें आरजेडी नहीं दिखाई दिया? क्या उन्हें और कोई पार्टी नहीं दिखाई दिया जो संविधान खत्म करने वाले के पास चली गई, भारतीय जनता पार्टी के बाहों में झूला झूलने के लिए? क्या ये सब वहाँ कुछ बोल सकती है? जितने जयकारी यहाँ पर लगा सकती थी, जय भीम का नारा लगाती थी, जय समाजवाद की नारा लगाती थी, फुल पेरियार की नारा लगाती थी, तो क्या वह सीमा जी वहाँ बीजेपी में जा कर के जय भीम का नारा और अपने महापुरुषों के नारा लगा सकती हैं, या फिर जय श्री राम में तब्दील हो जाएंगी? वो कुछ आरोप उन्होंने लगाया। कहा कि जो हाथरस की बहन थी मनीषा वाल्मीकि, उनका केस वो जानबूझकर हार गई क्योंकि उन्हें बीजेपी में शामिल होना था, और वह लड़की एक शेड्यूल कास्ट की थी, एकदम निम्न परिवार से थी, उनको न्याय से कोई मतलब नहीं था। जो कि केस जानबूझकर मनीषा वाल्मीकि जी का सीमा समृद्धि ने लिया था और जानबूझकर हार गए। जिस केस को लेने वाले थे, मोहम्मद प्रचा लेने वाले थे, उस केस को वो ले लिया और हुआ कि बहुजन समाज की बेटी है, उन्हें भी लड़ने दीजिए। लेकिन वह जिस शब्द से उन्होंने कहा, मैं वो शब्द भी नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उन्होंने भी अपने शब्द को गरिमा में रखा। उन्होंने कहा कि ये सब सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है। और रह गया सवाल बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को, तो आप लोग मायावती न कह करके मायावती जी कहा करें, बहन कुमारी मायावती जी कहा करें उन्हें। क्योंकि जिस वक्त हम लोग घर में
पैदा नहीं हुए थे उस वक्त वो घर से निकल करके लोगों के बीच में थी, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, लोगों की लड़ाई लड़ी, लोगों की जो धारणा संवेदनाएं थी उनके ऊपर वो व्यक्त किया उन्होंने। आज आप लोग सोचते होंगे कि क्यों नहीं आ रही है, तो उनकी समय होती है, उनके गला में भी प्रॉब्लम है, वो बोल नहीं सकती ज़्यादा, लेकिन ये मत कहिए कि वह कर नहीं रही है। आज भी वह करती है महिलाओं के लिए, आज भी लड़ती है महिलाओं के लिए। जो करती है वो आज कोई नेता नहीं कर सकता। हम बहन कुमारी मायावती जी पर हमें पूरा गर्व है और पूरा उम्मीद है कि वो जब भी करेगी तो बहुजनों के हित में काम करेगी, जिसको लेकर के सारे बहुजन चिंतित थे। वाकई में ऋतुराज ने बता दिया कि बहन कुमारी मायावती जी वाकई में एक आयरन लेडी है और रहेगी, इनके जैसा कोई नहीं है। मायावती जी को प्रधानमंत्री के लिए बोला गया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मायावती जी बन सकती है जब बहुजन समाज के लोग एक साथ रहेंगे, तब बन सकती है। यह नहीं कि अलग अलग होकर खेमे में चले जाएं और बन जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। तमाम तरह की उन्होंने बातें बताई, लेकिन ये भी कही उन्होंने कि अभी मौका है, आप लोग एक हो जाइए, नहीं तो बहुजनों आपकी हालत बद से बदतर होने वाली है। बाकी आप लोग डॉक्टर रितु चौधरी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।